चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आज हम लोग बेसिकली ये सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने ऐसा बताया था कि दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक का नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरे का नाम क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन ये दोनों ऑर्बिटल्स एक्चुअली बनते कैसे हैं, जरा इसको समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को तो आप जानते होंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एक्सप्लेनेशन निकल के आता है वो क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो किसका होता है, जो किसी इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। और इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इस टर्म का यूज करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, साइन। ये किसका होता है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर किसका होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एटॉमिक ऑर्बिटल तक तो सक्सेसफुल था। अच्छा, सिमिलरली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए लिखा जा सकता है। बट एक दिक्कत ये निकल के आती है कि लिख तो सकते हैं लेकिन उसको सॉल्यूट मतलब उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसको सॉल्व करवाना थोड़ा सा क्या हो गया, मुश्किल हो गया। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को थोड़ा साइड किया और उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला जिसको बोलते हैं एप्रोक्सीमेशन मेथड। एप्रोक्सीमेशन मेथड निकाला जिसका नाम पड़ा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मतलब उसके इक्वेशन को लिख तो दिया मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन उसको सॉल्व कर पाना साइंटिस्ट लोगों के लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने कौन सा मेथड निकाला, एप्रोक्सीमेट मेथड निकाला, जिससे हमें नियरली अपना आंसर क्या मिल जाए, मतलब एप्रोप्रिएट मिल जाए, एकदम एक्यूरेट या सही सही आंसर मिल जाए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की मदद से हम लोग क्या सीखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बनाना। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है बच्चों, इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हो LCAO मेथड। ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या करता हूँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे बुक्स में तुम्हें मिल जाएगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके बना है। वो तो बना ही है, मानना क्या है, आप तो खुद इतने समझदार हैं। मान लेते हैं दोनों एटम है जिसका नाम रख दिया HA और HB। अगर आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जिसका नाम क्या है, 1s ऑर्बिटल। इसके पास सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल मौजूद है, 1s। इसके पास भी कौन सा ऑर्बिटल मौजूद है, 1s ऑर्बिटल। अब जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल तो तभी बनेगा जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहाँ आएंगे, पास पास में आएंगे। तो देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल पास पास में आ रहे हैं, थोड़ा इसको साइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव्स पास पास में आ रहे हैं, इसको जरा सा हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है 1s, मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो साइन A से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है उसको डिनोट कर देते हैं साइन B से। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स जब आपस में पास पास में आएंगे तो दो घटनाएं घटेगा। एक घटना तो ये घटेगी बच्चों की आपस में ये सेम फेज में ऐड हो जाएं, साइन A प्लस साइन B। और एक घटना और घटेगी कि ये आपस में अपोजिट फेज में क्या हो जाएं, ऐड हो जाएं। अगर सेम फेज में रहेंगे तो प्लस का साइन लगाऊंगा और अपोजिट फेज में रहेंगे तो माइनस का साइन लगाऊंगा। और जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होगा या जब दोनों वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा तो जो नए तरीके का साइन जनरेट होगा, वो साइन किसका रहेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ठीक। अच्छा, कई सारे बच्चों को एक चीज तो दिख गया होगा कि यहाँ पे दो घटनाएं घट रही हैं बच्चों। पहली घटना कौन सी है,
एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, और दूसरी घटना कौन सी है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। तो यहाँ मैं अलग से लिख रहा हूँ एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। यहाँ पे वेव फंक्शन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। और एक तरफ और घटना घटी है बच्चों, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है ना। एडिशन ऑफ वेव फंक्शन को मैं कैसे डिनोट कर देता हूँ, साइन ए प्लस साइन बी। बने रहिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको नाम रख देता हूँ, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसका नाम रख देता हूँ एम, और एक अलग सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना जहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, दोनों का सब्सट्रैक्शन देखने को मिला था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। तो जब भी कभी एडिशन ऑफ वेव फंक्शन होता है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में पार्टिसिपेट करती है ओवरलैपिंग एरिया में, ठीक है। इसी के कारण इसको बोला जाता है बच्चों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बोला जाता है बच्चों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप लोगों को जब शुरू मैंने बताया था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो दो टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन उसमें से दोनों कौन सा होता है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। पहला वाला कौन सा होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा वाला कौन सा होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे आता है, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से, और एंटी बॉन्डिंग वाला कैसे आता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन है। हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और दोनों वेव फंक्शन कैसे बनते हैं, दिख ही रहा है आपको, साइन ए प्लस साइन बी या साइन ए माइनस साइन बी। तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकते हैं। और ये साइन ए क्या है, ये साइन ए क्या है, ये वेव नेचर है किसका, इलेक्ट्रॉन का, और साइन बी क्या है, ये वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का। अब वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे डिस्क्राइब किया गया है, एटॉमिक ऑर्बिटल से, और ये साइंस का क्या होता है, सिंबल। तो एक काम कीजिए, पहले इतना लिखिए, फिर हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं ये जो हमारा 1s ऑर्बिटल था वो मान लेते हैं ये है हमारा, ये हो गया हमारा क्या 1s ऑर्बिटल, और ये हो गया बच्चों हमारा क्या दूसरा वाला 1s ऑर्बिटल, ठीक है। इस 1s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस ये है, इस 1s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस ये है। ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि प्लस 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 का मतलब क्या है, सेम फेज में है, और दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप लोगों ने वो ओवरलैपिंग पढ़ा था ना, जब बस वैसे ही कुछ होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होगा आपको पता ही है, दोनों न्यूक्लियस यहाँ आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ जाती है, बीचों बीच में, ठीक है ना। इसको 1s ओवरलैपिंग कहते हैं। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से डिनोट किया जाए तो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कुछ थोड़ा सा मेरा डायग्राम आप लोगों को शायद मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैं मतलब मैथ का स्टूडेंट था, ठीक है ना। तो बायो वाले बच्चे बुरा नहीं मानेंगे, उनका डायग्राम बहुत बढ़िया होता है, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो भावनाओं को समझिए, डायग्राम को तो ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीचों बीच में आ जाती है दोनों की, और न्यूक्लियस क्या होते हैं दूसरे से थोड़े दूर चले जाते हैं, क्योंकि रिपल्सन होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इसका नाम पड़ा, ये जो नए तरीके का, ये दोनों ऑर्बिटल जब पास में आए तो ये जो नए तरीके का ऑर्बिटल बना है, बस इसी को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि इनका एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन हुआ है, क्योंकि सेम फेज में एडिशन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था ना वो, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में, कि सिग्मा 1s ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। तो ये हो गया सिग्मा। एक और घटना घटती है, ध्यान से देखिएगा। ये रहा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये रहा उसका न्यूक्लियस, ये रहा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये रहा उसका न्यूक्लियस। अब इस बार मैंने क्या किया, माइनस साइन लगा दिया।
मतलब वेव फंक्शन को ऐड नहीं करना है, वेव फंक्शन को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा जरा बताइए, ये दोनों पास में तो आएंगे नो डाउट, यहाँ लिख देता हूँ प्लस, यहाँ लिख देता हूँ माइनस, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक। जैसे होता है ना आपके पास 10 रुपए हैं और आप उसमें से मान लीजिए 10 रुपए घटा दिए तो कितना बचेगा, 0। तो 10 आप लिखते हो, जब ऐसा 10 लिखते हो, जब आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हो, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा माइनस का साइन, और आपको पता है आपके पास पहले से ही +10 है और ये भी +10 है, तो माइनस का साइन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का प्लस से, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 - 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बीचों बीच में आती है ना, वो गेट कैंसल्ड हो जाती है, ठीक है ना। इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी ना, वो क्या हो जाती है, गेट कैंसल्ड, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए ना कि ये दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो प्रैक्टिकली 0 हो जाती है, बचता ही नहीं, सब खत्म, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है ना बच्चों, उसी को नोडल प्लेन बोला जाता है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे एक नोडल प्लेन जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, 0, ठीक है। तो ये तो रहा यहाँ तक, यहाँ नोडल प्लेन बन गया। थोड़ा इसको स्टैंडर्ड तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया प्लस साइन, ये हो गया माइनस साइन, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, और बीचों बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, एक नोडल प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो इसको तो सिग्मा बोला जाता है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसी को बोला जाता है, दिस इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा स्टार से। तो ये जो स्टार साइन दिख जाए ना, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ बातें हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे है, बिटवीन द न्यूक्लियस है, ठीक है ना, बिटवीन द बोथ न्यूक्लियस या बोथ न्यूक्लियाई। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूँ कि यहाँ पे हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 न्यूक्लियाई या 2 न्यूक्लियस, जैसा भी हो, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रैक्टिकली 0 बिटवीन बोथ एटम। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे आप अगर यहाँ पे चाहो तो यहाँ ये लिख सकते हो हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 एटम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रैक्टिकली 0 बिटवीन 2 एटम। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता है, प्रैक्टिकली 0। तो कहाँ जाता है भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होते हैं, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो याद रखना, इसी कंडीशन की वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है, बस इसी कंडीशन की वजह से किन्हीं 2 एटम के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाता। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में बॉन्ड बनेगा, इस कंडीशन में बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 एटम जब पास में आ रहे हैं तो ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आनी चाहिए, जानी नहीं चाहिए, तो इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। तो दिस कंडीशन डज नॉट फेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दिस कंडीशन डज नॉट फेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन, बट दिस कंडीशन फेवर्स। ये कंडीशन क्या करता है, फेवर करता है, ठीक है। जाहिर सी बात है इसमें बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर बनेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। तो याद रखना बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बात आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या होती है, कम, क्योंकि ये स्टेबल ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें आप लोग क्या याद रखिएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव
हायर एनर्जी, एनर्जी याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा आप लोग ये एक बात बताइए, अच्छा आप लोग, मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है कि एटम? डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों का जवाब आया होगा सर मॉलिक्यूल। तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा या एटॉमिक ऑर्बिटल? अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, अब ध्यान से सुनिए। एटॉमिक ऑर्बिटल लेस स्टेबल होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में होते हैं, बट मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत सारे एटम के साथ क्या होते हैं, अट्रैक्शन में होते हैं। इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा क्या होती है, कम होती है, और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। तो अगर स्टेबिलिटी घटती है तो एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो मैं एक एनर्जी ऑर्डर लिख रहा हूँ जो आपको काम आएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के भी अंदर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें पार्टिसिपेट करती है, ओवरलैपिंग। अच्छा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, तो सबसे आगे निकल जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, ये एनर्जी का ऑर्डर होता है, ठीक है। इतना लिखिए फिर हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इनका हम लोग ग्राफिकल मेथड जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, बहुत ही आसान है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एक काम करता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल में यहाँ बना देता हूँ, ठीक, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा तभी तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसा कि दिख रहा है, इसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये हाइड्रोजन वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, 1s था और ये भी क्या था, 1s था। इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। अब 1s ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मान लेते हैं जैसे इसका अपना था साइन ए और इसका था अपना क्या, साइन बी, तो एडिशन हुआ होगा। तो 1s ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है, तो सिग्मा को क्या बोलते हैं, साइन ए प्लस साइन बी। और मान लो सब्सट्रैक्शन हुआ होगा, तो यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, सिग्मा स्टार, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, साइन ए माइनस साइन बी के बराबर आएगी। यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, मैं यहाँ से एरो बना के लिखता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ वेव, वेव फंक्शन का एडिशन हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा रहेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, सब्सट्रैक्शन ऑफ क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव जब होता है तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको जैसा कि पहले ही बताया कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसकी एनर्जी क्या है, हायर एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सबसे कम। ये क्या हो गया, लोअर एनर्जी हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये किसकी एनर्जी है, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है। ये भी क्या है हमारा, इस तरफ वाला 1s वाला क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है।
इस तरफ एरो की तरफ अगर ऊपर की तरफ जाए तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी उससे भी ज़्यादा होती है। तो ऊपर की ओर अगर हम जाएँ तो हमें क्या दिख रहा है, एरो जब ऊपर की ओर बढ़ रही है, बताइए, इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, ये भी हो गया। तो ये रहा हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, इसे बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लीनियर कॉम्बिनेशन से इनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन में डाल देता हूँ क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डज नॉट फेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो लिख लो, वीडियो को पॉज करो और लिखो जल्दी से। पॉज करके लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। उम्मीद है कि सबने लिख लिया होगा। बोर्ड थोड़ा सा खराब दिख रहा होगा, एक बार और रिफ्रेश मारता हूँ इसको। चलिए, अब जरा सा हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला टेक्निक सीखते हैं, उससे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम इसी मेथड को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल था 1s वाला, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, उसका वेव फंक्शन जो था वो साइन ए था, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। वेव से तो ऐसे ही फ्लो होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, साइन बी हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपस में क्या होने वाले हैं, इनका आपस में क्या होगा, एडिशन होगा। इन सेम फेज, सेम फेज में इनका क्या होगा, एडिशन होगा। तो क्या बनेगा, देखते हैं, इधर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं इसका ये एम्पलीट्यूड है, इसका ये एम्पलीट्यूड है, इसका नाम रख देता हूं स्मॉल ए, और इसको मान लेता हूं एम्पलीट्यूड स्मॉल बी। तो जाहिर सी बात है, दो अगर वेव सेम फेज में ऐड हो रहे हैं तो एम्पलीट्यूड का भी क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ये आप खुद सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नया एम्पलीट्यूड जनरेट होगा, यहाँ पे जो नया एम्पलीट्यूड जनरेट होगा वो आएगा क्या, ए प्लस बी। अब ये जो नए तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ठीक है ना, साइन, ये जो नए तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, चलो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जरा सा स्क्वायर निकालते हैं। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या निकालते हैं, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी का, लाइट ऑन करो मम्मी, sorry for interruption dear students, okay, sorry for interruption, just wait for 1 minute। आकांक्षा को बुलाओ। चलिए, तो फिर से मुद्दे पर आते हैं। साइन ए और साइन बी का था, ये स्क्वायर हो गया, तो जाहिर सी बात है इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या बनेगा, साइन ए का स्क्वायर प्लस साइन बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए
एंड साइन बी। अच्छा, स्क्वायर क्यों किया जा रहा है? स्क्वायर बस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखो ये जो वेव से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये जो वेव भी निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो दोनों का जो एडिशन करोगे तो वो तो खुद ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वेव्स को पूरा का पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो अगर आप ध्यान दो, ठीक है ना, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो दिख रहा है साइन एम, जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो इसकी नेट वैल्यू क्या आई है, साइन ए का स्क्वायर प्लस साइन बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी। इसका इंडिविजुअल का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बी बनेगा। तो इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बी। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है या इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ज़रा बताइए, इसकी वैल्यू ज़्यादा है या फिर इसकी वैल्यू ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है सर इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और कितना यूनिट ज़्यादा है, इतना यूनिट। तो बस यही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमेशा मैक्सिमा मिलता है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा ही क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जब सेम फेस में एडिशन होता है तो जितना एक्सपेक्टेड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाउंडिंग में पार्टिसिपेट करनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसी वजह से। तो यहाँ लिख सकता हूँ साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर ये लेस देन हो जाता है, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों से क्या हो जाएगी, एडिशन से ज़्यादा। साइन स्क्वायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बस यही कंडीशन होता है बच्चों किसका, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यही कंडीशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अच्छा, नोट कर लिया होगा। अब इसी में क्या करते हैं, आपको दूसरा वाला एक्सप्लेन करके बता देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन दोनों को मैं क्या करने वाला हूँ, सब्सट्रैक्ट, ठीक है ना, इन अपोजिट फेज, ठीक है ना। अब तो एम्पलीट्यूड घट जाएगा, अब तो एम्पलीट्यूड घट जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। यहाँ जो नया एम्पलीट्यूड जनरेट होगा, एम्पलीट्यूड वो आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है ना। बी माइनस ए भी हो सकता है, बट मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मान लेते हैं ए ग्रेटर देन बी रहा होगा तो। अच्छा, अब क्या होगा, वेव फंक्शन क्या हो रहे हैं, दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या लगा दे रहा हूँ, स्टार। क्यों लगा दे रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा जो बनने वाला है वो बनेगा क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है ना। यहाँ माइनस का साइन लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का साइन घट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये साइन ए और ये साइन बी है, आपने इन दोनों को ऐड किया है। इसका माइनस का साइन का मतलब आप ये समझिए कि आपने इन दोनों को ऐड किया है। ये माइनस का मतलब घटाना नहीं होता है, आपने इन दोनों को ऐड किया है, लेकिन किस फेज में, अपोजिट फेज में। बात को समझिए, आप इन दोनों को क्या किए हो, ऐड किए हो, लेकिन अपोजिट फेज में, ठीक है। अच्छा, अब ये जरा फॉर्मूला आप ध्यान से देख रहे होंगे, साइन ए स्क्वायर और साइन बी स्क्वायर ये दोनों आपस में क्या हुए हैं बच्चे, ऐड हुए हैं, लेकिन कौन से फेज में, अपोजिट फेज में। और यहाँ पे भी एडिशन किस में हुआ है, अपोजिट फेज में। लेकिन अब जरा सा ध्यान से देखना वैल्यू के बारे में, यहाँ इंडिविजुअल जब इन दोनों का होल स्क्वायर का एडिशन करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ की आएगी, और इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे अगर तो ये वैल्यू आएगी। तो इन दोनों में ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ तो दोनों का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे भी इन दोनों का एडिशन हो रहा है, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट -2 साइन साइन भी क्या हो रहा है, निकल रहा है, कम हो रहा है। तो बस यही इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है। इसीलिए यहाँ पहले स्टार बना दूं, स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो साइन स्क्वायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिख रहा है, जो मतलब केस है हमारा किसका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो इतना वैल्यू कम हो गया, मतलब इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। इसलिए वहाँ पे बॉन्ड बनने की जो टेंडेंसी होती है वो
इम्पॉसिबल हो जाती है या पॉसिबल नहीं होती है। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है बच्चे, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमें हमेशा कौन सा वैल्यू मिलता है, मिनिमम। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमें हमेशा वैल्यू कौन सा मिलता है, मैक्सिमम। तो इतना लिखिए, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं।